हेलो स्टूडेंट्स, हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने 3.1 एनसीईआरटी बुक कौन सी अभी 2023 यानी 2023-24 का जो एडिशन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक्स हैं, बिल्कुल वो जानने होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमने आपको बताए थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनमें दो चर होते हैं, जैसे x और y। अब x और y से मिलकर कोई भी समीकरण बना दो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब c अचर है, हमने बताया था चर और अचर क्या होता है। चर क्या होता है, जिनका मान परिवर्तित होता है गणितीय संक्रिया में, वो क्या है चर, और जिनका परिवर्तित नहीं होता। जैसे c की जगह पर हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते नहीं, जैसे c की जगह 1 2 3 4 5 आ जाएगा, लेकिन जो x और y हैं ये क्या है चर। इसे आप अच्छे से समझ लो, x और y जो है वो चर हैं और ये क्या है अचर है। अब बेसिक बताने से पहले अब क्या करेंगे हम कि एक समीकरण a है, जैसे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया दोनों समीकरण। अब दोनों समीकरणों में जो x के और y के गुणांकों की हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। x और y के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे। कैसे, जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है a1, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है a2। अब ऐसे ही बराबर है या नहीं है ये हम तुलना करेंगे, ठीक है। अब इसमें y का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में b1, इसमें y का गुणांक क्या है b2, इसमें अचर पद क्या है c1, इसमें अचर पद क्या है c2। तो ऐसे हम गुणांकों की तुलना करेंगे। अब गुणांकों की तुलना करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, जैसे ये बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं जो हमने पहले बता चुके हैं कि ये रेखाओं के समीकरण हैं। हम रेखाएं इनसे बनाते हैं, ग्राफ पर कैसे बनाते हैं ये भी पिछली वीडियो में इस वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर के उस पर देख लीजिएगा। अब इस यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, जब हम इनकी ऐसी तुलना करेंगे तो क्या आएंगी, दोनों रेखाएं क्या करेंगी अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं। अब लेकिन इसके यदि ये बराबर आ गए फिर क्या होगा, बराबर आ गए यदि तो फिर दो कंडीशन बनती हैं। कैसे बनती हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 पे, ठीक है। तब दो कंडीशन बनेंगी, हमें c1 और c2 भी लेने पड़ेंगे। तो c1 अपॉन c2 यदि ये बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ग्राफीय निरूपण हमें बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, ग्राफीय निरूपण। ये हमने थोड़ा अच्छे से लिख दिया है उसी को। अब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, अभी बताया क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं जो रहेंगी कौन कौन सी रेखाएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यदि ए क्या है, बराबर है a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2, तो अब दो कंडीशन बनेंगी। दो कंडीशन बनने के लिए हम क्या अचर पद भी लेते, अचर पद लेंगे क्या, c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो संपाती होंगे। ये क्या ग्राफीय निरूपण बता रहा है। संपाती जानते हो, प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे इस प्रकार से, संपाती। ऐसी इसके बाद अब समांतर होंगे, संपाती होंगे, ठीक है, ग्राफीय निरूपण। और इसका जो प्रतिच्छेद करेंगी और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल निकलेगा। बीजगणितीय निरूपण करोगे तो केवल एक हल निकलेगा। यदि संपाती होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से। इसको बिल्कुल याद रख लो, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसका वो इन्हीं से होना है, ये बिल्कुल बेसिक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अब यदि रेखाएं क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन अचर पद जो आ रहा है वो बराबर नहीं है। फिर क्या करोगे,
फिर ये करोगे कि वे समांतर होंगी रेखा, समांतर जानते हो इस प्रकार से, ठीक है, वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, समांतर होंगे। अब समांतर होंगी तो अब बीजगणितीय निरूपण क्या होगा बताओ? बीजगणितीय निरूपण होगा कि कोई हल नहीं, समांतर हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये बिल्कुल समझ लो, इसको और बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो इस प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन है वो इसके बिना नहीं कर सकते। अनुपातों की तुलना पहले हम करेंगे, x का और y के अनुपातों की तुलना और अचर पदों की तुलना। a1/a2 b1/b2 दोनों को निकालोगे, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, दोनों बराबर हैं तो दो कंडीशन रहेंगे, c1/c2 तीनों बराबर हैं तो समपाती, और यदि c1/c2 बस बराबर नहीं है तो समांतर। प्रतिच्छेदी हैं तो केवल एक हल निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यदि समपाती हैं तो और समांतर हैं तो कोई हल नहीं। इतना समझ लो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इनकी हमें तुलना करनी हो, बताना है कि समांतर हैं, समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। अब समीकरण जो पहला समीकरण है आपका वो है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब a है समीकरण 1, a है समीकरण 2। अब a1/a2 हमने बताया था, a1/a2 क्या, यानी कि a है a1 का मान, a है a2 का मान, a है a1 का मान, a है b1 का मान और a है c1 का मान। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम? a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे। तब क्या आएगा? a1 क्या है, देखो x का गुणांक क्या है, a1 बराबर आ गया 5, b1 बराबर आ गया -4 और c1 बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना हम किससे करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0। अब a2 का मान क्या है 7, a2 का मान क्या है 7, b2 का मान क्या है 6 समीकरण 2 में देखो, और c2 का मान क्या है -9 आ गया। अब हम करेंगे a1/a2 का मान निकालेंगे। अब a1/a2 क्या है? a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1/b2 निकालो। b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6, तो 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा तो -2/3। अब देखो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। अब इसके आगे तो कुछ नहीं कहना, दोनों बराबर नहीं है मतलब कि ये प्रतिच्छेदी हैं। लेकिन दोनों बराबर आ जाएं फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे c1/c2? c1/c2 निकालोगे 8/9, c1 का मान है 8 और c2 का मान क्या है -9, तब ये निकालोगे। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः जो रेखाएं हैं, जो ये दोनों रेखाएं हैं वो क्या कहती हैं? प्रतिच्छेद कहती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बस इतना ही ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कुछ नहीं, दोनों समीकरणों की तुलना पहले हम a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे। तो a1 का मान देखो क्या है, x का गुणांक यहाँ क्या है a1, यहाँ क्या है 5, तो a1 बराबर 5, यहाँ b1 बराबर, b1 का गुणांक क्या, y का मान गुणांक क्या है b1 और y का गुणांक -4, तो b1 बराबर -4। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमने पहले नाम दे दिए। अब समीकरण 1 की तुलना किससे कहते हैं? a1x + b1y। अब a1x यानी कि a1, यहाँ पे देखो a है क्या, a1 बराबर 9 और b1 बराबर क्या है 3। अब इससे पहले हम करवा चुके हैं तो अब नहीं हम लिखेंगे। देखो अब c1 बराबर क्या है 12, 18x यानी कि a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब a1/a2 निकालो, a1/a2 बराबर आ जाएगा 9/18।
A1/A2 बराबर आ गए 9/6। 9 से 2 बार में कट जाएगा, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18 यानी कि 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालो। B1/B2 क्या है 3/6 यानी कि 1/2। 3 बन जा 3, 3 2 जा। अब देखो A1/A2 B1/B2 बराबर आ गया, तो अब हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? C1/C2 बराबर आ जाएगा 12/24 यानी कि ए भी 12 से 2 बार में कट जाएगा। देखो 12 है, 12 के 2 में गुणा करो, 2 में गुणा करोगे तो 24 हो जाए यानी कि 1/2। अब क्या आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अब बताइए आप कि क्या होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ जाएं तो ये क्या होता है संपाती होता है, यानी कि रेखाएं क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। आया समझ में? इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद आ रही हैं यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, प्रतिच्छेद आ रही हैं तो वो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी, संगत होंगी। इसमें हमें संगत और असंगत ज्ञात करना है। यदि रेखाएं क्या आ रही हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अर्थात संपाती आ रही हैं, तब भी रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। लेकिन यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समांतर में क्या होगा कि रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, दो क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। थर्ड का पहला 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, पहले A1/A2, ए है A1, ए है A2, तो A1/A2 बराबर क्या आ रहा 3/2 B1। अब आपको जल्दी जल्दी कहना है, ठीक है, हम एक बार सब कुछ बता चुके हैं। 2/-3 2/-3 यानी कि -2/3। अब इसमें तो हमने देख लिया कि क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः क्या प्रतिच्छेद है, अतः यह क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। अभी हमने बताया इसीलिए बोल रहे हैं। बस इतना हो गया सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे देख लो, सेकंड आपसे जैसे बन जाएगा, थर्ड थोड़ा है डिफिकल्ट। थर्ड देख लो, ठीक है। 3/2x + 5/3y = 7। 9x - 10y = 14। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का सेकंड आपको कहना है, ठीक है, थर्ड करवा रहे हैं। अब A1/A2 क्या होगा, इसके बटे में ऐसे लिख दो 3/2/9। अब इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए। 9 को बटे में 1 कर दो, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता, 1 होता है। अब 3/2 है, अब 9/1 है, तो 1 जब भाग में है इसके, जब गुणा में जाता है तो ये पलट जाता है, 1/9 हो जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ये आ जाएगा 1/6। अब B1/B2 निकाल लो, B1/B2 5/3/10। बस ऐसे ये कर दो, 5/3 था, 10/1 है तो गुणा में जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी 5 2 यानी कि ए हो जाएगा 2 3 6 1/6। अब आ गया A1/A2 बराबर 1/6, B1/B2 बराबर 1/6। अब ये दोनों बराबर आ गए तो C भी निकालना पड़ेगा, C 1/C2। क्यों, क्योंकि ए बराबर है, मतलब कि अब दो कंडीशन बनती है, समांतर की या संपाती की। समांतर होंगी तो असंगत है और संपाती होंगी तो संगत है। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी कंडीशन बन रही है। अब C1/C2, यहां C1 का मान क्या है 7 और C2 का मान क्या है 14, तो C1/C2 और निकाल लो 7/14 यानी कि 1/2। 7 से 2 बार कट जाएगा 1/2। अब क्या आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। किसकी कंडीशन है ये बताइए आप, किसकी कंडीशन है, समांतर की कंडीशन है,
समांतर की कंडीशन, समांतर में क्या होता, असंगत, अतः दोनों रेखाएं क्या हैं, ये असंगत है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपसे सिंपल है, अब आपसे बन जाएंगे। थर्ड के बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में अब आपको दो चीजें बतानी है, कौन कौन सी, एक बताना है संगत और असंगत है, और यदि संगत है तो आपको बताना है कि क्या उसका ग्राफीय विधि से x और y के मान ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें बताई है कि ग्राफीय विधि क्या होती है, उसको देख लीजिए, और इसमें भी हम एक बार बता दे रहे हैं आपको। अब और यदि असंगत आता है तो फिर आपको कोई हल नहीं करना, वहीं तक छोड़ देना है, वहीं तक आपका आंसर है। फोर्थ का पहला देखो, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, और क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इनको पहले संगत असंगत निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे कि ये ग्राफीय विधि से इसके x और y के मान क्या है। अब संगत है तभी निकालेंगे ग्राफीय विधि से, नहीं तो नहीं निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इसका क्या आ रहा, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा, 1 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि y का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ y का गुणांक क्या है, 2। ये ऐसे यहाँ x का गुणांक a1 यानी कि x का गुणांक है 1 और x का गुणांक है 2, यानी कि दोनों बराबर आ गए, यानी कि c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। 5/10, c1 a है c2 a है, 5/10 यानी कि 1/2। क्या आ गया, a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या है, संपाती हैं। संपाती में क्या होता बताइए आप, संपाती में क्या होता, अतः रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। संगत हैं तो अब परेशानी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि अब इनका ग्राफीय विधि से क्या निकालना पड़ेगा, x और y के मान निकालने पड़ेंगे। अब संगत है, अब इतना आप लोग लिख लो अब इसके आगे, क्योंकि हम करवाएंगे तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसको हमें संगत आ गया, अब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल कैसे करना है, अब इसको देख लो, इसको समीकरण 1 मान दे दो, इसको समीकरण 2 मान दे दो। ये हम पहले बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में या फिर आप देखें यहीं पर वीडियो में मिल जाएगी। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में 1 से पहले दो, समीकरण 1 लिख लो, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। अब x का मान यदि हम 0 रख देंगे, अब एक बॉक्स बनाओ पहले, ठीक है, यहां पे x लिखो, यहां पे y। यदि हम x का मान यहाँ पे 0 रख देंगे तो y का मान क्या आएगा, दिख रहा, देखो, यदि x का मान 0 रख देंगे तो 0 प्लस y बराबर 5, यानी कि y बराबर 5 आ जाएगा। आ गया, x बराबर 0 पर y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5। अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो 0 x प्लस 0 यानी कि x बराबर 5, तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 आ जाएगा। बॉक्स बनाते बनेगा। अब दो बिंदु आ गई अपने पास, 0 और 5 0, ये दो बिंदु हैं आ गई। अब समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, इतना आ गया। अब 2x प्लस 2y, x का मान कितने लेंगे हम, अब यहां पर देखिए, यहां पर x का मान यदि हम 0 ले लें, यदि x का मान हम क्या करें 0, x का मान 0 रखो तो 2 गुणित x 0 प्लस 2y बराबर 10, यानी कि 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 5। यदि x का मान हमने कितना रखा 0, x का मान 0 रखने पर y का मान आया 5। अब y का मान यदि हम कितना ले लें, 3 ले लो, जैसे y का मान यदि 3 लिया तो क्या आ जाएगा 2x, यहां तक दिख रहा है, देखो y का मान यदि हमने क्या ले लिया 3, y का मान 3 लिया तो आ जाएगा 2x प्लस 2 गुणित 3 बराबर 10, यानी कि 2x इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि 2x इक्वल टू आ जाएगा ये 4, x इक्वल टू 2। यदि y का मान हमने कितना लिया 3 लिया तो x का मान 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक बिंदु मिल गई 0 5 और 5 0, एक बिंदु मिल गई 0 5 और 2 3, ठीक है, ए बिंदु हमारे पास मिल गए। अब ग्राफ खींचो,
जब ग्राफ खींचोगे आप तो यहाँ पर क्या होता, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस में आते, ए है एक्स अक्ष, ए है वाई अक्ष, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर रहता है 0 बीच में, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ -1 -2 -3। जो एक्स अक्ष है इस पर दाईं ओर प्लस में रहेगा, बाईं ओर माइनस में, और वाई अक्ष जो है इसमें ऊपर रहेगा प्लस में, नीचे रहेगा माइनस में। ठीक है, अब इसमें हमें ये बिंदु लिखनी 0 और 5, 0 और 5 यानी कि पहले इस प्रकार से है बिंदु, x पर पहले 0 लेंगे, फिर y पर 5, x पर 0 और y पर 5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बिंदु लोगे तो x पर 5 लोगे और y पर 0 यानी कि ये दोनों बिंदुएं आ गई। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, समीकरण 1 यानी कि x + 4, समीकरण जो x + 4 है ना, x + y = 5, इस समीकरण की रेखा है। अब दूसरे समीकरण की बिंदु कौन सी निकली थी, इस समीकरण की 0 और 5 यानी x पर 0 और y पर 5 यानी कि a बिंदु एक निकली हमारे पास, और 2 और 3, x पर 2 और y पर 3 यानी कि हमें a बिंदु निकली। ठीक है, ए वाली बिंदु, तो बस यही रेखा आ जाएगी इसका आंसर। देखिए ऐसा करेंगे हम इसको हल, लेकिन इसके चूंकि क्या है, एक ही रेखा आ रही है दोनों की, x + y = 5 है, तो इसके कितने हल, x बराबर हो जाएगा 5 - y। ठीक है, तो अब x के जितने मान रखेंगे उतने y के मान निकलेंगे, अर्थात इसके अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यह संपाती थी, तो संपाती में अनेक हल निकलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमने इसलिए बताया क्योंकि आपसे ग्राफ विधि बन जाएगी। अब यहाँ पर दो रेखाएं, जैसे एक ए आई, यदि दूसरी कोई रेखाएं होती तो एक आ जाएगी ये, तो दोनों जहां प्रतिच्छेद करेंगी वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ए हो गया 4th क्वेश्चन। अब जितने बचे हुए क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको कहना है। इसमें चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन सभी में नहीं निकलेंगे, किसी में असंगत होगी तो उसमें तो कहने नहीं है, लेकिन संगत होगी तो ग्राफ विधि से ऐसे ही आपको हल कहना है। इसके बाद अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 क्या है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप जिसका 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब लंबाई, इसमें हम पहले तो मान लेंगे लंबाई क्या है, माना लंबाई क्या है x है और चौड़ाई क्या है y है। अब लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4, यानी कि y से 4 अधिक है चौड़ाई। देखिए जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी, 4 अधिक है, यानी कि x बराबर y प्लस a। ऐसे आया जैसे कोई a है आयत, इसकी जो लंबाई है, लंबाई जैसे है कितनी 5, तो चौड़ाई से कितनी अधिक है, चौड़ाई 1 होगी क्योंकि 1 से 4 अधिक है 5। ऐसे ही यदि x है तो ये y प्लस 4 होगी। ठीक है, y को में जब 4 का प्लस करेंगे तब वो x के बराबर आएगी। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद आयत का जो अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो हमें पहले तो परिमाप क्या होता, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब 2 लंबाई क्या है x प्लस y, ये होता है। अब आयत का परिमाप, अब अर्ध परिमाप निकालना हमें, ये तो परिमाप होता, अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी कि 1/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमाप। अब अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको, 36 मीटर, 36 मीटर, तो 36 बराबर आ जाएगा x प्लस वाई, आ गया 36 बराबर x प्लस वाई। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x का मान कितना है, y प्लस 4, तो यहां पर हम x का मान रख दें, 36 बराबर x क्या है, जहां x लिखा है x नहीं लिखेंगे, वहां पर y प्लस 4 लिख देंगे, y प्लस 4 प्लस y, तो ये क्या हो जाए, 36 बराबर 2y प्लस 4 को इस साइड ले आओ तो 36 माइनस हो जाएगा 4 बराबर 2y,
यानी अब इसी को जब हम आगे करेंगे तो 36 में से 4 गया, कितना आ गया 2y बराबर 32, यानी कि y बराबर आ जाएगा 2 से 16 बार कट जाएगा, 16 कितना है सेंटीमीटर की मीटर, 16 मीटर। अब y का मान यदि हम इसमें रख देंगे, यदि देखो अब y क्या है 16, अब लेकिन लंबाई कितनी है 4 अधिक, तो x बराबर y प्लस 4 है, तो 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। तो लंबाई आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 16 मीटर। ए इसका आंसर हो गया। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हमें ऐसे निकालना है। आया समझ में? फिर से एक बार समझ लो, क्या है कि लंबाई हमने x मानी, चौड़ाई y मानी। अब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है कौन, लंबाई, तो चौड़ाई से 4 अधिक यानी कि y है चौड़ाई, तो y से 4 अधिक बराबर लंबाई यानी कि बराबर x, x बराबर y प्लस 4, ए हमें मिल गया x का y प्लस 4। अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई यानी कि x, चौड़ाई यानी कि y। अब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई है, लेकिन आयत परिमाप चाहिए, आयत परिमाप निकालेंगे तो 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो x प्लस y बस बचेगा। अब आयत परिमाप है 36 बराबर x प्लस y। अब x का मान हमारे पास है y प्लस 4, तो y प्लस 4 इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगी, तो लंबाई 4 अधिक है यानी कि 20 आ जाएगी, चौड़ाई 16। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें हमने 3.1 के 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर हम जो 10वीं का 10th का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी पढ़ रहे हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।